दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल सुबह होगा कोरोना टेस्ट। बुखार और गले में खराश की शिकायत। सीएम केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट किया। आज की सारी बैठकें रद्द की। कल दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर बड़ी बैठक है। केजरीवाल की जगह डिप्टी सीएम सिसोदिया हिस्सा लेंगे। कल की बैठक में तय होगा दिल्ली में कोरोना का स्टेज। कम्युनिटी स्प्रेड होने पर बचाव की रणनीति भी बदलेगी। आपदा विभाग की बैठक में एक्सपर्ट कमेटी राय देगी। आगे का फैसला उसी आधार पर होगा। आइसोलेशन से केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर ट्वीट किया। कहा, दिल्ली में सबके इलाज का फैसला बेहद चुनौतियों से भरा। केजरीवाल ने कहा, हम सबके इलाज के इंतजाम की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोई भी करा सकता है अब कोरोना का ट्रीटमेंट। केजरीवाल सरकार के फैसले को एलजी ने पलट दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1007 लोग संक्रमित हुए, 17 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 29,934 लोग संक्रमित, 874 लोगों की मौत। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में भी कोरोना की दस्तक, आयोग के एक कर्मचारी पॉजिटिव। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,983 केसेस, 206 लोगों की जान गई। देश में कोरोना वायरस के 1,25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, 1,24,000 से ज्यादा रिकवरी। भारत में कोरोना के कुल केसेस 2,56,000 से ज्यादा। अब तक 1,135 की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 1,08,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। आईसीएमआर का बयान, अब तक 47,74,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,553 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 88,528। महाराष्ट्र में एक दिन में 109 की मौत हुई। केवल मुंबई में 61 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 3,169 की मौत हुई। महाराष्ट्र पुलिस के एक और जवान की कोरोना से मौत। 24 घंटे में नहीं आया कोरोना का कोई नया मामला। महाराष्ट्र पुलिस में अब 34 लोगों की मौत। अभी भी 1,437 कोरोना के एक्टिव मामले। मुंबई में कोरोना के 1,421 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 48,549। मुंबई के धारावी से आई राहत भरी खबर, 6 दिन से कोई मौत नहीं हुई। जून में संक्रमण में मामले में लगातार कमी आ रही है। नागपुर में कोरोना के 15 नए केसेस, जिले में अब तक 13 की जान गई। गुजरात में कोरोना ग्राफ 20,000 के पार हुआ। एक दिन में 477 नए केस, 31 की मौत हुई। अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार, एक दिन में 21 की मौत। गुजरात में कोरोना डेथ रेट पर प्रशासन की सफाई। दूसरी बीमारियों और देर से आए मरीजों के अस्पताल पहुंचने को भी वजह बताया। एमपी में कोरोना से 13 लोगों की जान गई। एक दिन में 173 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,401। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर डीएम के साथ सीएम की बैठक हुई। जरूरी निर्देश दिए गए। शिवराज सिंह ने कहा, इंदौर में रिकवरी रेट 64% हुआ। राजस्थान में 97 नए कोरोना केसेस, संक्रमितों की संख्या 10,696 हुई। अब तक 241 की मौत। हरियाणा में आज कोरोना के 406 नए केसेस, कुल केसेस बढ़कर 4,854। यूपी में 4 दिन में 18% कोरोना के केसेस बढ़े। 24 घंटे में 411 नए केसेस आए, 7 की जान गई। यूपी में अब तक 6,344 मरीज रिकवर हुए, 4,076 एक्टिव केसेस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 41 नए केस, गाजियाबाद में 32 पॉजिटिव रिपोर्ट। उत्तराखंड में 1,355 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 13 की जान गई। बिहार में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार हुआ। एक दिन में बढ़े 239 मरीज, अब तक 30 की मौत हुई। झारखंड में 13 नए केसेस, कुल मरीज बढ़कर 1,138 हुए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 449 नए केस, 13 की मौत हुई। कुल मामले बढ़कर 8,187। यूपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ। बर्थडे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल में भी हंगामा हुआ। सैलरी कटौती के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर भी गया। प्रबंधन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया, सैलरी डिडक्शन नहीं होगा। देश में आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई। धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोले गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर भी खुला। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन किए गए। कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर उत्साह में दिखे श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में भी शबद कीर्तन की गूंज। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों की एंट्री। अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर के 4 में से सिर्फ 2 गेट ही खोले गए। मंदिर में भीड़ नहीं दिखी। मथुरा के जन्मस्थान और द्वारकाधीश मंदिर भी खुले। बांके बिहारी समेत वृंदावन के मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। अयोध्या में आज से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अस्थायी टेंट में शिफ्ट होने के बाद पहली बार दर्शन। 75 दिन बाद गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी योगी पहुंचे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। सरकार की गाइडलाइंस का पालन हुआ। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी दी। मिजोरम में 9 जून से 2 हफ्ते तक लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। मिजोरम सरकार जारी करेगी गाइडलाइंस। आईएनएस शरदुल आज ईरान पहुंचा। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीयों की वापसी। अंडमान निकोबार से 180 प्रवासी एयरलिफ्ट किए गए। स्पेशल विमान से उड़ीसा लाए गए। लेह से 55 प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंचाए गए। मजदूरों के दूसरे बैच को विमान से भेजा गया। झारखंड के 11,000 से ज्यादा प्रवासियों को बीआरओ के काम करने की छूट। लिखित आश्वासन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने परमिशन दी। दुनिया में कोरोना के मामले 71 लाख के पार हुए। अब तक 4,06,955 की मौत हुई। अमेरिका में 20 लाख के पार पहुंचा कोरोना मीटर। अब तक 1,12,549 की जान गई। रूस में पिछले 24 घंटे में 8,985 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,00,000
76,658। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 112 लोगों की जान गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 6,000 के करीब पहुंचा। रूस की राजधानी मॉस्को में कल से लॉकडाउन खत्म होगा। मॉस्को के मेयर ने ऐलान किया। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 6,91,000 के पार। एक दिन में 813 की जान गई। अब तक 37,000 लोग मारे गए। पाकिस्तान में 24 घंटे में करीब 5,000 नए पॉजिटिव केसेस। अब तक 1,03,671 की मरीज। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 65 की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 2,067 तक पहुंचा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद अब्बासी को भी कोरोना हुआ। रेलवे मिनिस्टर शेख राशिद भी कोरोना पॉजिटिव। उड़ीसा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसंवाद रैली हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने कहा, पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो की है, लेकिन बीजेपी और जनता के बीच दूरी नहीं आएगी। गृह मंत्री का दावा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाया है। जनसंवाद रैली में अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। कहा, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर हमले का ऑर्डर दिया। गृह मंत्री ने कहा, भारत की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हुई। दुनिया को पता है कि भारत अब घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन और भारत के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई। तनाव आगे न बढ़ाने पर सहमति। चीन के विदेश मंत्रालय से जानकारी। शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी। विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका पार्टी ने वापस ली। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। विधानसभा सदस्यता बचाने के लिए थैंक यू कहा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता की पुलिस के सामने पिटाई। टीएमसी पर आरोप। गुरुग्राम में दोपहर 1 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1। उरी के हाजीपीर में शेलिंग के दौरान पाकिस्तान से आया मोर्टार डिफ्यूज किया गया। बड़ी साजिश नाकाम हुई। उरी में मोर्टार शेल डिफ्यूज करने से पहले रिहायशी इलाका भी खाली कराया गया। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में 400 आतंकियों के लॉन्च पैड पर होने की खबर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, कश्मीर रीजन में हो सकते हैं 250 आतंकी। दिलबाग सिंह ने कहा था 2 हफ्ते में जम्मू कश्मीर में 9 बड़े ऑपरेशन हुए। अब तक 22 आतंकी मार गिराए गए हैं। आईएसआई से कनेक्शन वाले 3 संदिग्ध राजस्थान में हिरासत में लिए गए। बीकानेर और झुंझुनू में पकड़े गए जासूस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5-5 किलो के 7 आईईडी बम बरामद किए गए। सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सली इलाके में आईईडी खोजे। गैरसैंण को उत्तराखंड का समर कैपिटल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मामले में हस्तक्षेप से इनकार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गैस लीक होने की वजह से आग लगी। आग में 3 दुकानें जलकर खाक हुई। रायपुर में पुलिस पर लोगों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऐसी हरकतें बर्दाश्त के बाहर। इंदौर में वन विभाग ने रिहायशी इलाके में तेंदुआ पकड़ा, वापस जंगल में छोड़ा। इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू पॉड डिजाइन किया। ऊंचाई वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मदद मिलेगी। एमपी के शाजापुर में नर्सिंग होम सील हुआ। बिल न देने पर 80 साल के बुजुर्ग को बेड से बांध कर रखने का है आरोप। दिल्ली के थाना उस्मानपुर में 18 साल की लड़की का शव कार्टन में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा समेत कई इलाकों में भारी बारिश। सड़क और गलियों में पानी भरा। यस बैंक घोटाले के मामले में ईडी का एक्शन। मुंबई में सीकेजी ग्रुप के 5 ठिकानों पर छापेमारी। 2 दिन में 1.20 ₹1.20 महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल ₹72.86 हुआ। शेयर बाजार में बढ़त जारी। सेंसेक्स 83 अंक चढ़ा। निफ्टी में 25 अंकों की उछाल। गेहूं खरीद ने मध्य प्रदेश में पंजाब को पीछे छोड़ा। 127.7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। कोरोना से अमेरिका में आ सकती है 1946 के बाद की सबसे बड़ी मंदी। अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेम्स मिशेल ने देश के कोरोना मुक्त होने पर लोगों को बधाई दी। लिखा, कोरोना वायरस फ्री न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर मिशेल लेंगरे कोरोना पॉजिटिव हुए। नहीं दिखा था कोई लक्षण। माइकल क्लार्क को मिला ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान। इंटरनेशनल स्तर पर बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया। घर पर ही सेहत का ध्यान रख रही हैं एक्ट्रेस सारा अली खान। भाई इब्राहिम के साथ योगा करती नजर आई। लॉकडाउन के बाद फिर यूएई में रिलीज होगी फिल्म गुड न्यूज और ड्रीम गर्ल। दोनों फिल्मों को भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।